तो चलिए आज हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू वी हैव वैक्स इन आवर ईयर्स? जो हमारे कान होते हैं उसमें जो वैक्स वैक्स क्यों? वैक्स आप देखते होंगे जब अपने कान को थोड़ा बहुत छूते होंगे थोड़ा सा अंदर, तो उसमें से कोई चिपचिपा टाइप का मोम टाइप का निकलता है, तो उसे वैक्स बोलते हैं। तो बोलता है कि व्हाई डू वी हैव वैक्स इन आवर ईयर्स? हमारे कानों में वैक्स क्यों निकलता है? हमारे व्हाई डू वी हैव, क्यों हमारे कानों में वैक्स होता है? आंसर, द स्किन इन द आउटर ईयर कैनल। जो हमारा कान होता है उसमें जो कैनल होता है, आउटर ईयर कैनल, हैज स्पेशल ग्लैंड। बोल रहा है कि उसमें एक स्पेशल ग्लैंड होता है दैट प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करता है, अ वैक्स। वही क्या उत्पन्न करता है? वैक्स उत्पन्न करता है, नोन एज ईयर वैक्स। उसे किस प्रकार किस नाम से जानते हैं? ईयर वैक्स के रूप में जानते हैं। आफ्टर द वैक्स इज प्रोड्यूस्ड, इट slowly makes its way throughout the outer ear canal to the opening of the ear। बोल रहा है कि जो ये वैक्स होता है यह निकलने, आफ्टर द वैक्स इज प्रोड्यूस्ड, जब वैक्स प्रोड्यूस हो जाता है, जब ग्लैंड से, ग्लैंड मतलब मान लीजिए कि छोटा जो हमारे जो बॉडी होते हैं, जो हमारा शरीर होता है, जैसे हमारे हमारे आंसू हैं, तो आंसू कैसे निकलते हैं? तो यहाँ पे एक ग्लैंड्स होता है, जो हमारा ग्लैंड्स होता है वो यहाँ पे होता है। जैसे ही हमें कुछ आंखों को अच्छा नहीं लगता है तो वहां पे वो जो ग्लैंड्स से वहां पे से क्या आंसू बाहर आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार होता है कान में। क्या होता है? कान में भी वैक्स निकलते हैं, उसमें भी एक ग्लैंड होता है, ग्लैंड से वैक्स निकलता है और वो क्या करता है? आफ्टर द वैक्स इज प्रोड्यूस्ड, जब वैक्स निकल जाता है, इट स्लोली मेक्स इट्स वे, वो धीरे धीरे रास्ता बनाता है। कहाँ बनाता है? वे थ्रू द आउटर ईयर कैनल, आउटर ईयर कैनल के थ्रू द ओपनिंग ऑफ द ईयर, जो हमारा कान जहां से ये ओपन होता है, जहां से हमारी, जो आप देखते होंगे कभी कभी कान में ज्यादा गंदा जमा हो जाता है तो हम लोग उसको डॉक्टर के पास जाके सफाई करवाते हैं। तो जहां से वो जो ओपन होता है, जो होल होता है, वो बोल रहा है कि वहां से वो वैक्स धीरे धीरे अंदर से बहुत कम मात्रा में, वैक्स बहुत ही कम मात्रा में निकलता है, तो वो धीरे धीरे बाहर की तरफ आता है। ओपनिंग ऑफ द वैक्स, द ईयर वैक्स दैट इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड। बोल रहा है कि जो ईयर वैक्स है वो नेचुरली नेचुरली प्रोड्यूस होता है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप स्वतः निकलते रहता है। तो नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय योर बॉडी इन येलो स्टिकी एंड शाइनी। बोल रहा है कि जो आपका बॉडी होता है उसमें वो नेचुरल रूप से वो जो वैक्स होता है, द ईयर वैक्स, जो हमारा ईयर वैक्स होता है, इन योर ईयर वैक्स, जो हमारा ईयर वैक्स होता है वो क्या होता है? वो नेचुरली प्राकृतिक रूप से बाहर निकलते रहता है, नेचुरली रूप से बाहर निकलते रहता है। यहाँ से गर्म करती हूँ मैं, इसको काट देंगे। द ईयर वैक्स दैट इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड, जो ईयर वैक्स होता है वो नेचुरली नेचुरली अपने आप प्रोड्यूस होते रहता है। वाई योर बॉडी इन, आपके बॉडी के द्वारा, इज येलो स्टिकी एंड शाइनी। इसका जब देखते हो आप, कभी कभी वैक्स निकालते हैं तो उसका उसका जो हल्का येलो कलर होता है, तो येलो स्टिकी चिपचिपा और शाइनी थोड़ा सा चमकीला। इट इट हेल्प्स टू क्लीन, क्या यह क्या काम करता है? तो यह हमारे कान को साफ करने, क्लीन करने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का, हमारे कान को सुरक्षित रखने का भी कार्य करता है, और एंड लुब्रिकेट योर ईयर्स। बोल रहा है कि जो आपके कान में जो मशीन है, जो जिससे हम सुनते हैं, कान के अंदर जो मशीन है उसको, उसमें जैसे लुब्रिकेट का मतलब क्या होता है? जैसे हम साइकिल है तो साइकिल में ग्रीस लगाते हैं तो वो क्या होता है? स्मूथली चलता है। वैसे ही बोलता है जो कान है, हमारे कान के अंदर जो भी हमारा जो ऑर्गन्स है
तो उसको वो स्मूथली चलने के लिए क्या करता है, लुब्रिकेट। लुब्रिकेट योर ईयर्स, आपका कान अच्छे से वर्क फंक्शन करते रहे, इसीलिए वो जो वैक्स है वो निकलता है। What earwax sometimes builds up excessively, बोल रहा है कि वट मीन्स क्या होता है, लेकिन ईयर वैक्स, जो ईयर वैक्स होता है, समटाइम मीन्स कभी कभी, समटाइम मीन्स कभी कभी, बिल्ड्स, बिल्ड्स मतलब बना देता है, आप एक्सेसिवली मतलब बहुत ज्यादा बना देता है। कभी कभी क्या होता है कि जो जो ईयर वैक्स है वो ज्यादा बन जाता है, जिस कारण क्या होता है, एंड देन तब you may have some difficulty in hearing clearly, तो उस समय आपको या हमें किसी को भी जब ज्यादा हमारा ईयर वैक्स बन जाता है या ज्यादा ईयर वैक्स निकलता है जाता है, तो हमें कान से साफ साफ सुनाई देने में दिक्कत होती है। हमें कान से साफ साफ सुनाई देने में क्या होती है, परेशानी होती है, दिक्कत होती है। इन सच केस, इस केस में द वैक्स शुड बी रिमूव, उस समय हमें क्या करना चाहिए, वैक्स को निकाल देना चाहिए। तो इस प्रकार आप, मेरा जो पर्पस है, आप इसको पढ़ना सीखिए, स्पेलिंग सेंटेंस को पढ़ना सीखिए और पढ़ के आप उसका मीनिंग दे करना सीखिए। आज भी हमारे क्लास में बहुत सारे क्लास 5th तक के बच्चे ऐसे हैं, मतलब 80% ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, और पढ़ते हैं लेकिन वो उनका हिंदी नहीं कर पाते हैं। उनको वो हिंदी करना से ज्यादा वो जो पढ़े तो उनको समझ में आना चाहिए। और हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे अभी भी हैं जो सेंटेंस पढ़ने के बाद उनको समझ में नहीं आता कि मैंने क्या पढ़ा, जब तक कि उनको हिंदी ट्रांसलेट नहीं किया जाए। तो आप बार बार पढ़िए, थोड़ी सी पढ़ाई से हमको सिर्फ, हम काम की पढ़ाई से पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने में समझने में दिक्कत होगी। आप पढ़िए, समझिए हर चीज का मीनिंग को, हर चीज का इसी को कम से कम 2 बार 3 बार देखिए। जहां आपको मीनिंग नहीं समझ में आता है, मीनिंग को भी जानिए और उसके बाद उसे सेंटेंस को समझना सीखिए, सेंटेंस को समझना सीखिए, तभी आप अच्छे से पढ़ पाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।